कमल जी, वक्फ मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश को लेकर के फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से के लंबी बहस के बाद कि वक्फ याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम राहत दिया जाए या नहीं, उस पर सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी। आज शाम 4:15 बजे उस मामले में जो अंतरिम आदेश है उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मैं आपको बताऊं कि आपके श्रोताओं को यह जिज्ञासा होगी कि आखिर किन-किन बिंदुओं पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहस किया गया। तो मैं सबसे पहले बताऊं, जो मुस्लिम पक्ष थे कि जितने भी याचिकाकर्ता थे उनके तरफ से जितनी याचिकाएं थी उसमें मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर उन्होंने जो वक्फ संशोधित कानून 2025 है उसको चुनौती देने का काम किया था। उसमें पहला बिंदु था, उनका कहना था कि संविधान में जो मौलिक अधिकार उनको धार्मिक स्वतंत्रता का है उस पर संशोधित कानून के माध्यम से उसको इन्फ्रिंज किया गया है, यानी कि उनके मौलिक अधिकार का हनन किया गया है। दूसरा उनका कहना था कि जो वक्फ बाय यूजर है उसको संशोधित कानून के माध्यम से सरकार ने हमसे छीन लिया है। उनका तीसरा एलिगेशन था कि जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ काउंसिल है उसमें नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाने के लिए प्रावधान लाया गया है संशोधित कानून के माध्यम से। उनका चौथा था कि जो देश के अंदर जो ट्राइबल क्षेत्र हैं उस क्षेत्र के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं उनके वक्फ के अधिकार को छीन लिया गया है। और उनका पांचवा उनका जो सबमिशन था कि लिमिटेशन के कानून को लागू कर दिया गया है। तो मोटा मोटी इन 5 बिंदुओं पर के माध्यम से मुस्लिम पक्ष ने वक्फ कानून में जो संशोधन है 2025 का उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका के माध्यम से चुनौती देने का काम किया था। लेकिन जब भारत सरकार के तरफ से कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बहस कर रहे थे तो उन्होंने बहुत बारीकी से तथ्यों के आधार पर और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह माननीय अदालत को संतुष्ट करने का प्रयास किया कि न तो मुसलमानों के फंडामेंटल राइट का किसी प्रकार से हनन हो रहा है, न ही उनके वक्फ बाय यूजर को डन अवे कर दिया गया है, उसको उनसे ले लिया गया है। वह जो वक्फ बाय यूजर आज भी मौजूद है, लेकिन जो वक्फ बाय यूजर जो वक्फ करेंगे उनको वक्फ डीड का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, अति आवश्यक है, ये प्रावधान लाया गया है। फिर उन्होंने कहा कि जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में मुस्लिम पक्ष का यह कहना कि हिंदुओं का मेजॉरिटी हो जाएगा संशोधित कानून के माध्यम से, ये बिल्कुल निराधार है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह समझाने की कोशिश की कि वक्फ बोर्ड में या वक्फ काउंसिल में मात्र 2 नॉन मुस्लिम उसमें सदस्य बनेंगे और उसके अलावा जितने भी जो उसके सदस्य होंगे वो मुस्लिम होंगे। हाँ, जो एक्स ऑफिशियो सरकारी अफसरान जो उसमें बनेंगे वो किसी भी कम्युनिटी के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में मुसलमानों की मेजॉरिटी रहेगी, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल क्षेत्र में जो वक्फ का हम लोगों ने संशोधन किया है कानून को, उसमें यह कहा गया है कि ट्राइबल क्षेत्र में ट्राइबल्स के जमीनों का बड़े पैमाने पर वो जबरन उनको ले लेना, वक्फ के नाम पर जबरन उनके जमीन को पर कब्जा कर लेना, उनके जमीन का खरीद फरोख्त करना और वक्फ को एक तरह से खरीद फरोख्त और वहां पर हड़पने का एक व्हीकल बना लिया गया था। तो इस तरह से जो ट्राइबल क्षेत्र के लोग थे वो अपने आप को मार्जिनलाइज फील कर रहे थे। लेकिन जो मुस्लिम पक्ष का ये आरोप है कि हमारे वक्फ करने के अधिकार को खत्म कर दिया गया है, माननीय सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं, जो मुस्लिम ट्राइबल क्षेत्र में रह रहे हैं और अगर वो किसी संपत्ति के मालिक हैं तो वो वक्फ कर सकते हैं, वहां उन्हें किसी तरह का रोक नहीं है। लेकिन अगर किसी ट्राइबल के लैंड को कोई वक्फ करना चाहे तो उस पर रोक है। फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन,
क्योंकि जो वक्फ बा यूजर है, कहा यह जा रहा था उनके द्वारा कि 200-300 पुराना जो वक्फ है उसका हम डॉक्यूमेंट्स आज कहां से लाएं। तो सॉलिसिटर जनरल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि पहली बार वक्फ के रजिस्ट्रेशन की बात 1923 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाया गया, वक्फ कानून इस देश में, उसी में प्रावधान किया गया था। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय में इन याचिकाओं के माध्यम से मुस्लिम पक्ष ने एक गलत नैरेटिव सरकार के खिलाफ सेट करने का प्रयास किया है, यह कहते हुए कि हम कहां से 200-300 साल पुराने संपत्ति का कागजात लाएंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आज से 102 साल पहले भी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था। रजिस्ट्रेशन मतलब कि जो वक्फ जिस प्रॉपर्टी का हुआ उसका डॉक्यूमेंट देकर के रजिस्टर कराना था, लेकिन जिन लोगों ने प्रावधान के बावजूद रजिस्टर नहीं करवाया, ये उनके ऊपर है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। और कानून का उल्लंघन करके वो ये नहीं कह सकते कि आज अगर मेरे पास कागज नहीं है तो हमारे वक्फ को वक्फ माना जाए। इसीलिए संशोधित कानून के माध्यम से लिमिटेशन लाया गया कि अगर ये लिमिटेशन पीरियड के तहत मामला आता है तो उसको वक्फ माना जाएगा, अगर वो लिमिटेशन पीरियड के पहले का है तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से जो बड़े पैमाने पर इस देश में दूसरे धर्मों के लोगों का जमीन जो हड़पा गया वक्फ के नाम पर, आपको याद होगा कि पहले 1995 का जो एक्ट है उसमें धारा 40 था, जिसमें वक्फ बोर्ड को अगर ये रीजनेबल बिलीफ हो गया कि अमुक प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है, इसी पर वो नोटिस दे करके वो खाली करवा करके उसको टेक ओवर कर लेते थे। तो ये जो एक ड्रैकोनियन लॉ था, इस संशोधित कानून के माध्यम से उसको खत्म किया गया है। तो सॉलिसिटर जनरल ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि लिमिटेशन बहुत ही जरूरी था और लिमिटेशन से किसी भी पक्ष का कोई भी अधिकार जो है वो प्रेजुडिस नहीं होता है। इसलिए उन्होंने बहुत ही डिटेल्ड वे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मुस्लिम पक्ष के एक एक बिंदु का जवाब दिया, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और आज फिर मुस्लिम पक्ष के तरफ से जो कपिल सिब्बल थे, राजीव धवन थे और भी कई उनके सीनियर एडवोकेट थे, लोगों ने अपनी दलील दी और दोनों पक्ष को बहुत पेशेंटली सुनने के बाद इस आदेश को सुरक्षित कर लिया गया है। अब हम लोगों को उम्मीद है कि यथाशीघ्र जो इंटरिम ऑर्डर है उस पर अंतरिम आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।